ये बात तो आपने कह दी, बिल्कुल दुरुस्त है कि ये एक रस्मी तौर पे होना चाहिए था, हर दफ़ा होता है। मुजम्मिल साहब, आपके KPK का बजट जो है क्या बाकी सूबों से मुख्तलिफ होगा? कोई रिकॉर्ड कायम करेंगे? देखें जी, सूबाई बजट में आज भी किसी ने मुझसे पूछा कि सूबाई बजट जो है वो वफाकी बजट से कैसे मुख्तलिफ हो सकता है। तो देखें, सूबाई बजट का जो जो मेजॉरिटी हिस्सा होता है वो तो तनख्वाहें, पेंशन और महकमों के बिजली, पेट्रोल के बिल वगैरह पे खर्च होता है। सूबों की बजट को देखा जाता है कि वो उसने अपनी एनुअल डेवलपमेंट प्लान, जिसे कहते हैं, डेवलपमेंट में किस तरीके की स्कीम ला रहा है और वो उस पर कितना खर्च कर रहा है, नंबर एक। और दूसरा, उनकी सर्विस लेवल में तालीम, सेहत, सफाई और सिक्योरिटी, उसके लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला हम एजुकेशन इमरजेंसी लगाने जा रहे हैं। सेहत कार्ड हमने पिछली दफ़ा रिवाइव कर दिया था, उसमें मजीद मौलिक बीमारियां, किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, जो है कॉकलियर प्लांट, जो बच्चे जो पैदाइशी जो है गूंगे बहरे पैदा होते हैं उनके लिए, ये चीज़ें। पुलिस के लिए हम एक बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं, बहुत बड़ा पैकेज लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान और पंजाब की तरफ पे जो है उनको हम इंसेंटिव देंगे। शोहदा के लिए बहुत बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। तरक्याती अखराजात हमारे जो हैं पिछले साल से 40% हम ज़्यादा करेंगे और अपने जो वसाइल हैं उसको भी जो है बढ़ा रहे हैं और उसमें भी खातिर ख्वाह हमने कुछ इकदाम किए, लेकिन वो टैक्स फ्री होगा, किसी पे बोझ नहीं डाला जाएगा। अपने वसाइल को हम जो हमारी जो हमें रॉयल्टीज मिलती हैं, ऑयल एंड गैस पे मिलती है, मादनियात पे मिलती है, तंबाकू पे मिलती है, उस पर हमने फोकस किया है और अपना जो प्रॉपर्टी टैक्सेस वगैरह उनको कम किया है। तो एक तरीके से टैक्स फ्री बजट हम लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को बजट दिखाने के बाद पेश किया जाएगा या उनको बजट दिखा दिया गया है, उनकी राय ले ली गई है? देखिए, वो जुमेरात जो गुज़िश्ता जुमेरात थी, वहाँ पे चेयरमैन खान साहब, प्रेसिडेंट इन चीफ खान साहब ने मुझे और KP के कुछ हमारे और भी हजरात थे, जिसमें स्पीकर साहब भी थे, तैमूर झगड़ा साहब भी थे, आतिफ खान भी थे, जुनैद अकबर भी थे, उसमें हमारा नाम दिया गया था। लेकिन बदकिस्मती से मुलाकात नहीं हो सकी थी। लेकिन उसी दिन फिर चीफ मिनिस्टर साहब की शाम को मुलाकात करा दी गई थी। तो चीफ मिनिस्टर साहब को बजट पे, क्योंकि हम ब्रीफ करते रहते, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने खान साहब को मोटा मोटा बजट की डायरेक्शन और फिगर्स बताए। खान साहब ने फिर आगे अपना विजन दिया, कुछ हिदायत दी चीफ मिनिस्टर साहब को कि किस तरीके से डेवलपमेंट फंड को आपने देना है, MPA स्कीम, MNA स्कीम पूरे पाकिस्तान से कैसे मुख्तलिफ होनी चाहिए, वो तमाम डायरेक्शंस दी। और साथ ये भी हिदायत की कि कोशिश करो कि मुजम्मिल को और तुम्हारे जो और माहिरीन हैं उनको जो है मेरे पास लेकर भी आओ। तो ये हमारे पास लास्ट डायरेक्शन थी। लेकिन अब कल मजीद डायरेक्शन जो है, जो हमारी अलीमा बाजी है, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा है कि चेयरमैन खान साहब ने, इमरान खान साहब ने अली अमीन को समझा दिया कि बजट किस तरीके का होना चाहिए और वो जो है पास मेरी मंजूरी के बगैर नहीं होना चाहिए। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बजट 13 तारीख को है कि मुलाकात हो जाए खान साहब से बजट से पहले पहले। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक चीज़ और बताइएगा, जब अलीमा खानम साहिबा ने 13 तारीख तो मुजम्मिल साहब परसों है। जी, तो कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले कल हो जाए मुलाकात, तो जो है ताकि उनको जो है हम अपडेट कर दें। लेकिन मैंने सेट कि अली अमीन साहब से सरसरी तौर पे ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। बाकी फिर पॉलिटिकल डिसीजन होगा, पॉलिटिकल पार्टी और खान साहब का जो फैसला होगा उसकी हिदायत के हिसाब से चलेंगे। अच्छा मुजम्मिल साहब, एक तो जो अलीमा खानम साहब ने कहा और आपने भी कहा कि टैक्स फ्री बजट होगा। टैक्स फ्री बजट जो है ये इस्लाहात, ये इस्लाह किस चीज़ की है, यानी किस लिए इस्तेमाल होती है? कोई नया टैक्स नहीं लगेगा या पुराने टैक्सेस जो हैं उनके अंदर भी कमी वाक़ई होगी? देखिए, हमने पिछले साल के बजट में हमने जो रियल स्टेट का टैक्स जो अभी इन्होंने कम किया, हमने पिछले साल ही कम कर दिया था और इसके अलावा सेल्स टैक्स वगैरह उसको भी रैशनलाइज किया था। जहाँ पे हमने जो अपने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोशिश की थी वो हमने नॉन टैक्स रेवेन्यू, जैसे रॉयल्टीज, मैंने भी आपके सामने वर्ड यूज किया था, रॉयल्टीज, चालान, ये जो चीजें होती हैं, जो पेनल्टीज वाली, जो सूबा, क्योंकि टैक्स तो सारे वफाक ही कलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ सूबा टैक्स ऑन सर्विसेज कलेक्ट करता है। तो वो जो है तो हमने कोशिश की है कि उसको भी कम से कम करें और माजी के जो वाजिबात हैं
उसमें भी कंसेशन दिया जाए कि अगर वाजिबात आप अदा कर देते हैं तो हम आपको उसमें जो है कुछ रिलीफ दे देते हैं। तो एक तरीके से हम कोई नया टैक्स भी नहीं लगा रहे और माजी के जो वाजिबात है उसमें भी एक रिलीफ देने जा रहे हैं। तो यूं आप समझ लें कि जो मईशत की तर्ज में जो मईशत दान जब बात करते हैं, अब जैसे वफाक ने कल सोलर पे टैक्स लगा दिया 18%, वफाक ने शरह सूद पे जो है 15 से 20% कर दिया, तो वो टैक्स फ्री नहीं, उन्होंने टैक्स नहीं लगा दिए। हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करने जा रहे। इसी ज़िमन में सवाल करें मुजम्मिल साहब, सिस्टम का आप भी इशारा है, एक तो ये बताइए कि क्या जब गोशवारे जमा करवाए जाते हैं तो उसमें कोई ऐसा भी होता है कि जो नॉन फाइलर हो, और दूसरी बात ये कि आप भी हुकूमत के अंदर रहे 2016 से लेके अब तक, क्या इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ी जिनकी तनख्वाह अब बढ़ाई गई है? यानी वो कहते हैं 9 साल नहीं बढ़ी, तो अब अगर बढ़ाई गई है तो उसको वो जस्टिफाई भी कर रहे थे। देखिए, सबसे पहले तो वजीर खजाना साहब ने कल अपनी तकरीर में कहा था कि 800 किस्म की जो है टैक्स रिटर्न में खाने बने हुए हैं जिसमें जो है टैक्स पेयर को तफसीलात जमा करानी पड़ती हैं। ये मैंने एक नहीं कई वजीर खजाना के मुंह से सुना है। वो ये कहते हैं कि अगर उन्हें खुद अपनी टैक्स रिटर्न बगैर वकील की मदद के भरनी पड़ जाए तो वो नहीं भर सकते। ऐसा ही पूरी दुनिया में जो है ये निज़ाम इस तरह नहीं चलता। टैक्स रिटर्न बड़ी सिंपल सी होती है, आपने कितने पैसे कमाए, कितने खर्च किए, और अगर कोई जायदाद भी है तो उसका दाम। पाकिस्तान की टैक्स रिटर्न को जितनी हम जैसे कहते हैं हमारी ख्वानगी पढ़ाई कम है, उतना ही मुश्किल हमारा टैक्स का फॉर्म है। तो आप उसको आसान आज तक नहीं कर सके। हर हुकूमत में बाशमूल हमने भी ये बात की है, औरंगजेब साहब 2 साल से बात कर रहे हैं, अभी फिर वो दावा कर रहे हैं इस साल वो आसान कर देंगे। पहली शर्त तो ये कि आसान कर दें। दूसरी शर्त ये है कि एतमाद बहाल कर दें अपने ऊपर। लोगों को एक शक है कि जिस दिन वो एफबीआर को रिटर्न देना शुरू कर दी तो वो उनको अलग अलग तरीकों से हिरास किया जाएगा। अभी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। इनकम टैक्स की रिटर्न क्या कहा यह जाता है कि आप 1 साल में 1 दफा भरें। अभी हर 3 महीने बाद हमारी ईमेल में आया होता है सबकी, इवन मेरी वाइफ हाउस होल्ड है, छोटी सी सेविंग है कि अपना एडवांस टैक्स टाइम पे भरें। अगर वो नहीं भरा होता फिर एक आ जाता है कि अपनी ये इतलात हमें दे दें। तो जब आप इतना उनको चेस करेंगे, फिर उसके बाद जो लोग इस डिपार्टमेंट से वो नहीं है यूज टू नहीं है, उनको फिर मौत दिखाई जाती है, डराया जाता है तुम्हारा यूं होगा तुम्हारा वो होगा। अपने कॉन्फिडेंस को हमें रिवाइव करना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज नहीं करेंगे तो शायद जो है ये लोग इसमें वॉलंटियर नहीं होंगे। तीसरी चीज जो अभी हलाली साहब ने बात बोली है कि जो हमारे मुल्क में शरह टैक्स की, आप वो देखें तो सही उसको आप कहाँ तक ले गए। आप उसकी शरह को जो है मतलब 4 लाख से अगर आप कारोबारी होती है, अगर आप तनख्वाहदार हैं तो 6 लाख से शुरू होती है। इंडिया ने इस साल जो है मेरे ख्याल से लाख रुपए तक टैक्स फ्री रखा हुआ है। तो आप जो है छोटे छोटे को टारगेट ना करें, बड़े को टारगेट करें। एग्जेम्पशन जो दी हुई है उसको आप विड्रॉ करें। मैंने एक हिसाब बनाया था कि वफाक को 6,000 अरब रुपए इनकम टैक्स लेना है। 1,20,000 अरब हमारी आमदनी है। अगर हर आदमी टैक्स दे तो 5% अगर एवरेज टैक्स हो तो 6,000 अरब जमा हो सकता है। लेकिन आप देखें हमारा टैक्स का रेट 50% पहुंचाया हुआ इनकम टैक्स का। उसके बाद आप जो है ना हर एक से टैक्स में, मैं यूके में जब पढ़ाई करता था तो मैं पार्ट टाइम वहाँ काम भी करता था अपनी सपोर्ट करने के लिए। तो मेरी मिनिमम वेज उस वक्त जो £5 थी या 4, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, उस पर मुझे टैक्स कट कर आता था। उन्होंने क्या किया हुआ था, उसके बाद रिबेट सिस्टम रखा हुआ था। टैक्स वो हर एक से लेते थे, उसके बाद वो रिबेट हर एक को देते थे कि ताकि उसको फूड स्टैम्प की शक्ल में, दूसरी शक्ल में। तो हमारा जो टैक्स रेट है वो बहुत ही नाजायज है।